नमस्कार दोस्तों, प्लास्टर तक घर बनवाने में टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ जाता है। इस बात को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक प्लास्टर तक बना हुआ घर के लिए पूरा काम, जी हाँ दोस्तों, पूरा काम जब इस घर के लिए छत का ढलाई किया गया था उससे पहले भी किस तरीके से काम किया गया था वो सारा काम को दिखाते हुए ये पूरा प्लास्टर तक का काम के बारे में आपको बता दूंगा। और साथ में इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आया है उसके बारे में भी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से ले लीजिएगा। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या फिर घर बना रहे हैं, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको पता चलेगा कि प्लास्टर तक घर बनाने में टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ जाता है। दोस्तों, ये वही घर है जिसे आपने अभी प्लास्टर तक बना हुआ देखा था। और पहले के वीडियो में आप लोग के लिए इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को और भी समझने में अच्छा हो। सबसे पहले जान लेते हैं इस बनते हुए घर के लिए साइज़ के बारे में, फिर हम लोग घर के अंदर भी चलेंगे और देखेंगे कि किस तरीक़े से घर को बनाया गया और टोटल प्लास्टर तक काम कराने में कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ चुका है। स्टार्ट करते हैं इस घर के साइड व्यू से। तो यहाँ पे जो आप इस घर के लिए साइड व्यू देख पा रहे हो, अगर साइज़ की बात कर लिया जाए तो वहाँ से लेकर यहाँ तक 30 फीट और फ्रंट व्यू की बात कर ली जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 फीट। स्क्वायर फीट में जान लेते हैं तो 900 स्क्वायर फीट में इस घर का काम को किया जा रहा है। बहुत ही आसानी के साथ आप देख पा रहे हो। हालांकि घर के सामने की तरफ एक 10 फीट बाई 10 फीट का पोर्टिको का निर्माण भी किया गया था, जिससे इस घर का लुक कई गुना तक बढ़ा हुआ था। इसलिए आप देख पा रहे हो तो इस तरीके से पोर्टिको के लिए 2 कॉलम का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद फिर ऊपर में छत का ढलाई वगैरह पूरा चीज़ आप लोग को अभी दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, साइड व्यू देखने के बाद अब हम लोग इस बनते हुए घर के लिए जो फ्रंट व्यू है इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से ये 10 फीट में 10 फीट के आसपास तक का साइज़ का लगभग बीचों बीच इसके लिए पोर्टिको का काम किया गया है। उसके साथ में अगर देखिएगा तो लेफ्ट साइड में आपको इस घर के लिए मिल जाता है विंडो, जो कि स्लोप डिज़ाइन के साथ में बनाया जा रहा है। राइट साइड में आपको मिल जाता है इस घर के लिए सीढ़ी रूम। ये बीम आप देख पा रहे हो, ये 10 इंची में 10 इंची का प्लिंथ बीम के साथ में काम किया गया, जहाँ पे 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। 12 एम का कॉलम जो है वो 9 इंच बाई 9 इंच का है। साथ में ये जो खिड़की का काम किया गया है ये तीनों तरफ से स्लोप डिज़ाइन के साथ में यहाँ पे बनाया जा रहा है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं इस बनते हुए घर के अंदर और देखते हैं कि किस तरीके से इस घर को बनाया गया तथा इस घर को बनाने में टोटल कितना रुपये तक का खर्च आया प्लास्टर तक का काम करने में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 10 फीट बाई 10 फीट के आसपास का साइज़ का यहाँ पे पोर्टिको का काम किया गया है। और यहाँ पे इस घर के लगभग 4 फीट बाई 7 फीट के आसपास तक का मेन इंट्रेंस है, मेन एंट्री गेट है। उसके साथ साथ यहाँ पे भी एक विंडो आप देख पा रहे हो जिसका साइज 3.5 फीट बाई 4 फीट के आसपास तक का रखा गया है। चलिए जल्दी से चलते हैं अंदर और देखते हैं कि आखिर किस तरीके से इस घर के अंदर में काम है वो किया जा रहा है। तो जैसे ही आप घर में एंटर करते हो आपको इस घर के लिए मिल जाता है हॉल के साथ साथ ये डाइनिंग एरिया। इजीली यहाँ पे आप देख पा रहे हो और आप अच्छे तरीके से समझ पाए, इसलिए लेफ्ट साइड का जो कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में भी जानेंगे, फिर राइट साइड के बारे में जानेंगे। यहाँ पे दोनों तरफ से ब्रिक वर्क करते हुए टीवी कैबिनेट के लिए जगह है वो यहाँ पे रखा गया है। आप चाहो तो अलमीरा वगैरह भी यहाँ पे भी बनवा सकते हैं। दोस्तों, जल्दी से इस घर के अंदर में जो रूम बनाया जा रहा है इसके बारे में जान लेते हैं, किचन के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे तो आपने देखा था अलमीरा है, अलमीरा के जस्ट पीछे आपको इस घर के लिए मिल जाता है किचन। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर जो लेफ्ट साइड में रूम वगैरह निकाला गया वो सारा चीज़ आपको दिखा दूंगा और प्लास्टर तक का हुआ खर्च के बारे में भी जानकारी दे दूंगा। तो यहाँ पे किचन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्लैब का काम नहीं किया गया है। मॉड्यूलर किचन बनाया जाएगा डायरेक्ट ग्रेनाइट के साथ 3.5 फीट बाई 4 फीट के आसपास तक का विंडो। ऊपर में आप देख पा रहे हो वेंटिलेटर है और इसके साथ साथ ये जो काम है नीचे में लगभग 3 फीट के आसपास तक का साइज़ में की ऊंचाई में यहाँ पे घर के लिए जो किचन का प्लेटफॉर्म है उसका बनाने का काम किया जाएगा। लेफ्ट साइड का जो काम किया गया है 2 रूम यहाँ पे निकाला गया है और दोनों को रूम के बीच में कॉमन टॉयलेट बाथ बनाया जा रहा है। ये भी एक रूम है जो कि दूसरा रूम है इस घर के लिए, अभी आपको दिखा दूंगा सारा चीज़। चलिए मैं आपको कॉर्नर की तरफ ले जाकर इस घर के लिए जो पहला रूम है इसके बारे में बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इस घर के लिए ये पहला रूम है, सिंगल विंडो के साथ में यहाँ पे काम किया जा रहा है। ये देख सकते हो सिंगल विंडो लगभग 3.5 फीट बाई 4 फीट के आसपास तक का विंडो है। इसके जस्ट बगल में कॉमन टॉयलेट बाथ है, ये आप देख पा रहे हो। पार्टीशन वाला यहाँ पे 5 इंच का दिया जाएगा, वेंटिलेटर है। इसके साथ साथ इस घर के लिए जो और एक रूम है उसके बारे में आप जान लीजिए। लेफ्ट साइड में आपको 2 रूम के साथ टॉयलेट और बाथरूम का काम किया जा रहा है। यहाँ से मेन एंट्रेंस था, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को समझने में काफ़ी आसानी हो जाए। तो ये इस घर के लिए दूसरा रूम है, देख सकते हो सिंगल विंडो के साथ में इसमें इसका काम भी किया जा रहा है। तो 2 रूम आपको लेफ्ट साइड में मिला, टॉयलेट बाथरूम मिला, सामने की तरफ आपको मिल गया किचन, ये आप देख पा रहे हो। इधर रूम था, उसके जस्ट बगल में कॉमन टॉयलेट बाथरूम था, उसके बगल में एक और रूम था। इसके साथ साथ जो राइट साइड का कंस्ट्रक्शन किया गया है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। टोटल इस घर में 3 रूम मिलेगा, ये इस घर के लिए तीसरा रूम होगा। और यहाँ पे इस घर के लिए सीढ़ी का काम है वो
किया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं किस तरीक़े से काम यहाँ पे किया जा रहा है। तीसरा रूम में तो यहाँ पे कुछ इस तरीक़ा से ये देख पा रहे हो, सिंगल विंडो के साथ में काम किया जा रहा है। हालांकि डबल वेंटिलेटर आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। लगभग 3.5 फीट बाई 4 फीट का साइज़ का ही विंडो है। हालांकि 4 फीट बाई 4 फीट का जो विंडो रहता है वो काफ़ी कंफर्टेबल माना जाता है, एल्युमिनियम स्लाइडिंग विंडो अगर लगाना है तो। इसके साथ साथ दाहिने तरफ आपको इस घर के लिए मिल जाता है सीढ़ी। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इस सीढ़ी का काम को भी किस तरीक़े से यहाँ पे किया जा रहा है। थोड़ा खाली जगह है, फिर इस तरीक़े से ये आपका हो गया चौताल। यहाँ से स्टार्ट हुआ सीढ़ी बनना, लगभग 3.25 फीट का आसपास तक का चौड़ाई में सीढ़ी का काम किया गया है। वहाँ पे लैंडिंग हो गया, उस तरीके से सीढ़ी है वो आपका जो छत है वहाँ पे जाकर समाप्त हो जाएगा सेकंड लैंडिंग के साथ में। तो इस तरीके से 3 कमरा के साथ बनता हुआ ये घर है। अंदर का जो सारा दीवार है वो 5 इंची के साथ में रखा गया है। बाहर का जो दीवार है वो 10 इंची के साथ में इस घर के लिए रखा गया है। आसानी के साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हो, देखिए सारा जो अंदर का दीवार है पार्टीशन वाल जिसे हम लोग इनर वाला बोलते हैं वो 5 इंची के साथ में यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे हो। और जो बाहर का दीवार है वो 10 इंची के साथ में रखा गया है। ये देखिए सारा जो बाहर का दीवार है वो 10 इंची के साथ, अंदर का दीवार है वो 5 इंची के साथ। घर का फर्श वगैरह बनाने का काम बाकी है। 10 इंची बाई 10 इंची का साइज़ का यहाँ पे कॉलम का काम किया गया। 10 इंची बाई 10 इंची का आसपास का साइज़ का बीम का काम, दोनों में 12 mm का 4 सरिया का प्रयोग किया गया है और 8 mm का रिंग का प्रयोग किया गया है। इजीली आप प्रत्येक जो कॉलम है उसको यहाँ पे देख पा रहे हैं। दोस्तों इस घर जानेंगे कि इस घर को बनाने में टोटल कितना पैसा जान लेते हैं प्लास्टर का काम करवाने में कि जो अगल बगल के लिए जो ग्राउंड का लेवल है वहां से बारे में जान लीजिए। तो जो यहाँ पे अगल बगल का जमीन आप देख पा रहे हो कर लिया गया है। आसानी के आसपास तक ऊंचाई प्राइड कर लिया गया है। देखिए ग्राउंड का लेवल फीट के आसपास घर का ऊंचाई प्राप्त किया गया है। दोनों की तरफ 3 फीट का कभी भी आपका अगल बगल से जो रोड जाता है वहां से 3 फीट का ऊंचाई अगल बगल रोड प्राप्त जाता है वहां से 3 से 4 उतना ऊंचाई में घर का जरूर आपको करवाना चाहिए। तो दोस्तों इस बनते हुए घर के लिए जो पहले काम किया गया था छत की ढलाई से पहले तक, उसको मैंने आप लोग को दिखाया। अब जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो तो आ चुका है। तो इस घर के ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में अब तक लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए, मतलब इस घर को बनाने में जितना सीमेंट लगा, गिट्टी लगा, बालू लगा, सरिया लगा, वो सारा खर्चा को इंक्लूड करते हुए जो अब तक का टोटल खर्चा आया है वो लगभग 10.5 लाख के आसपास में बताया जा रहा है। ये जो आप काम देख पा रहे हो इस घर के लिए जो पहले का काम किया गया था उसके बारे में मैंने इसलिए बताया था कि कॉलम और बीम से लेकर जो भी इस घर के लिए अंदर में काम किया गया उसके बारे में आप और अच्छे तरीक़े से समझ पाए, क्योंकि प्लास्टर के बाद में बहुत तरह का चीज़ है वो छुप जाता है। जैसे कि किस तरीक़े से सीढ़ी का निर्माण किया गया, किस तरीक़े से कॉलम था, किस तरीक़े से बीम था, किस तरीक़े से लिंटल बीम दिया गया, किस तरीक़े से दीवार का जुड़ाई किया गया, बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं हो पाता। इसलिए मैंने पहले का काम को भी दिखा दिया और बाद का काम को भी दिखा दिया ताकि आप लोग को समझने में और भी ज़्यादा आसानी वो हो सके। खर्च के बारे में भी मैंने आप लोग को पूरी जानकारी दे दिया है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन डायरेक्ट साइट से देखने के लिए, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ में देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हालांकि इसमें और भी बहुत सारा खर्चा होना बाकी है, जैसे कि घर के लिए फर्श का काम किया जाएगा और इसके साथ साथ पेंटिंग किया जाएगा, पुट्टिंग किया जाएगा, फर्नीचर का काम भी अभी बाकी है। तो जो भी काम किया जाएगा आने वाले दिन में आप लोग को अपडेट दूंगा, बताऊंगा कि किस तरीके से इसे बनाया गया और लास्ट तक टोटल कितना रुपये तक का खर्च आया। तो बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।